चलो, जैसे अभी हमने बेल्जियम का केस पढ़ा, अब वैसे हम पढ़ने वाले श्रीलंका का केस। सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन का है, सेम एज बेल्जियम, उसकी भी आइलैंड, एक आइलैंड कंट्री है, ये एक यूरोपियन कंट्री है, पर ये सदर्न कोस्ट है तमिलनाडु के आसपास। चल, यहाँ पर फिर अगर हम कॉम्पोजिशन समझने की कोशिश करें तो 74% लोग सिन्हाला बोलते हैं, 18% लोग तमिल बोलते हैं। ठीक है, 74% लोग सिन्हाला एंड 18% ऑफ तमिल। अगर मैं इधर पर रिलीजन की बात करूं कि कितने रिलीजन इधर पर है, धर्म कितने हैं, तो मेनली 4 धर्म है। बुद्धिस्ट, जो कि सिन्हाला मेनली बोलते हैं, दूसरा है हिंदू मुस्लिम, फिर सेकंड है हिंदू, थर्ड इज मुस्लिम, फोर्थ इज क्रिश्चियन, जो कि 7% लोग हैं। ठीक है, इनमें से जो क्रिश्चियंस है वो कुछ तमिल भी बोलते हैं और कुछ सिन्हाला भी बोलते हैं। चलो ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि श्रीलंका का केस हम पढ़ रहे थे। तो श्रीलंका में होता क्या है, एक सदर्न कोस्ट है, तमिलनाडु में एक आइलैंड कंट्री है। अगर मैं देखूं इसी कॉम्पोजिशन ऑफ स्पीकिंग, तो भाई साहब 74% लोग बोलते हैं सिन्हाला और 18% लोग बोलते हैं तमिल। अब सिन्हाला से समझ में आ रहा होगा कि श्रीलंकन कुछ भाषा है, और तमिल तो तमिलनाडु, इंडिया में तमिलनाडु है, वहां पर तमिल बोली जाती है, तो उस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अगेन हम देख पा रहे हैं कि 74% लोग मेजोरिटी में है, 18% लोग माइनॉरिटी में है। फिर हमने बात करी रिलीजन कितने फॉलो होते हैं, तो मेनली 4 रिलीजन फॉलो होते हैं। पहला है बुद्धिस्ट, जो कि सिन्हाला बोलते हैं, दूसरा है हिंदू, तीसरा है मुस्लिम, चौथा है क्रिश्चियंस। हिंदू मुस्लिम लोग जो है वो भी तमिल स्पीकर्स है। ठीक है, तो क्रिश्चियंस बोलते हैं 7%, क्रिश्चियंस है 7% जो कि बोलते हैं तमिल प्लस सिन्हाला। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉम्पोजिशन को समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि सब ग्रुप ऑफ तमिल क्या हो। सब ग्रुप ऑफ तमिल का मतलब क्या है कि भाई कुछ लोग है श्रीलंकन तमिल, कुछ लोग है इंडियन तमिल। इसका मतलब क्या होता है, श्रीलंकन तमिल का मतलब ये होता है कि भाई साहब एक मैं हूं और एक मेरी दोस्त है, मैं श्रीलंकन तमिल हूं। इसका मतलब है कि मेरे एंसेस्टर्स, मेरे फोर फादर्स, मैं नेटिव हूँ श्रीलंका की, कि मेरी जो भी रूट्स है ना, मेरी तुम पापा देख लो, दादाजी देख लो, मेरे परदादाजी देख लो, सब श्रीलंका के मिलेंगे आपको, है ना। नेटिव में श्रीलंका की हूँ। इंडियन तमिल मतलब कि मेरी दोस्त अभी श्रीलंका में जरूर रह रही है, पर उसके फोर फादर्स इंडियंस थे। समझ में आ रही है बात की, उसके कहीं ना कहीं जो भी फोर फादर्स थे वो इंडियंस की रूट थी, मतलब इंडिया की रूट थी उनकी, पर अभी वो जो श्रीलंका में रह रहे हैं तो हमने उनको इंडियन तमिल बोल दिया। तो हमने बड़े अच्छे से कॉम्पोजिशन देखी, जो कि 74 सिन्हाला, 18% तमिल की थी। 4 रिलीजन देखे जो वहां प्रैक्टिस होते थे, दैट इज बुद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। फिर हमने सब ग्रुप ऑफ देखा, किसका सब ग्रुप ऑफ तमिल, तो एक है श्रीलंकन तमिल और एक है इंडियन तमिल। चलो अब एक हम वर्ड पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मेजोरिटेरिज्म, इसका मतलब क्या है भाई, ये तो बहुत भारी भरकम शब्द लग रहा है सुनने में कि ये क्या होगा। इसका सिंपल सा मतलब होगा कि मेजोरिटी जो उसके मन में होगा वो करेगी, बिना माइनॉरिटी के नीड को देखे। ठीक है, फिर कार वाला एग्जांपल लेते हैं। कार में थे 10 लोग, उसमें से 8 लोग और 2 लोग। ठीक है, 8 लोग बोल रहे थे कि अपन एक काम करते हैं, हिमालय चलते हैं। 2 लोगों ने मना करा कि भाई मौसम अच्छा नहीं है, आज नहीं जाते हैं। ठीक है, तो उनने बोला हम तो जाएंगे, तुम्हें जो करना तुम वो करो। अगेन उनने बोला कि तुम निकल जाओ, एक काम करो। ठीक है, तो 8 लोगों ने इनकी सिर्फ बात भी, बस इन्होंने सुना ही है कि तुम बोल क्या रहे हो, कुछ तो तुम बोल रहे थे, हमने तुम्हारी बात सुन ली है, हम नहीं मान रहे तुम्हारी, हमें करना वही है। तो इसका एग्जाम्पल है मेजोरिटेरिज्म। सिंपल सा मतलब है कि भाई हमारी जो मर्जी आएगी हम वो करेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। गाना तो डीजे वाले बाबू ही बजेगा, तुम्हारा सर दुखता है, तुम्हें माइग्रेन है, दैट्स योर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। चल, तो यार अब ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो कुछ तो समस्या आएगी। 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें यह बोला गया कि सिन्हाला आज से ऑफिशियल लैंग्वेज बनती है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि सिन्हाला ही बोली जाएगी। चलो अब ठीक है, इन लोगों को तो ठीक है, अब 74% बल्ले बल्ले कर रही है, पर इनका क्या, इनको तो ऐसे डिस्ट्रस्ट का महसूस हुआ कि भाई अब तमिल कौन बोलेगा, है ना। अगर सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाएगा तो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम क्या करें। तो तमिल लोग हो गए बहुत ज्यादा अपसेट। अब
तमिल लोग चुप तो नहीं बैठने वाले थे, उन्होंने पार्टी लॉन्च करी और स्ट्रगल करा। ठीक है कि ऐसा तो नहीं होता है, तो पार्टी लॉन्च करी। 1980 में फाइनली हो गया सिविल वॉर। अब सिविल वॉर क्या होता है? देखो, दो चीज है, एक होता है वॉर, एक होता है सिविल वॉर। वॉर मतलब इंडिया के एग्जांपल से समझाती हूँ। वॉर मतलब होता है इंडिया और पाकिस्तान का वॉर, एक कंट्री दूसरी कंट्री का वॉर। सिविल वॉर होता है इंडिया कि कोई दो स्टेट एक्स और वाई, कोई दो स्टेट लड़ाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों स्टेट की लड़ाई हो रही है, इसे बोलेंगे हम सिविल वॉर। या फिर असम है, अभी अपन ने देखा था, या फिर और भी मेपी और जो कम्युनिटीज थी उनके बीच में जो लड़ाई हो रही थी, अगर वो बहुत ज्यादा एस्केलेटेड होती तो हम उसको सिविल वॉर का नाम देते। तो सिंपल वॉर जो दूसरी कंट्री के बीच में होता हो, सिविल वॉर जो एक ही कंट्री के लोग कर रहे हैं, है ना। तो 1980 में हो गया सिविल वॉर। अब हैरानी की बात यह है कि ये वॉर हुआ खत्म 2009 में, जो कि बहुत बड़ी डील होती है। और इसी बीच में जो 1980 में सिविल वॉर हो रहा था, इन लोगों ने मांग करी, तमिल लोगों ने बात करी कि भाई साहब हम एक हमारा खुद का ही स्टेट बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे तमिल एलम। ओके, तो ये था अपना पूरा श्रीलंका का केस। ठीक है,